अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या रसूलुल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यज़ीदी साहिल लना अस्क़ालना। मेरे तमाम भाइयों, आज मैं अपने तमामी भाइयों के लिए एक नक्श ऐसा ज़बरदस्त लेके हाजिर हुआ हूँ जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। मेरे भाइयों, ये नक्श ऐसा है, आपके घर में किसी किस्म की कोई दिक्कत है, परेशानी है, घर में खैर बरकत नहीं हो रही है, सुबह से शाम तक दिन रात पैसा कमाते हैं, पैसा घर में रोक नहीं पाता, या आपका कोई दुश्मन है, आप पर कोई वार करना चाहता है, रास्ते में घेरना चाहता है, या कहीं आपका मुकदमा वगैरह चल रहा है, हाकिम के पास जाते हैं, हाकिम हमारी बात नहीं मान पाता। तो मेरे भाइयों, ये तस्खीर हाकिम भी है, तस्खीर ख़ास भी है, और इस नक्श से काफ़ी काम ले सकते हैं। इसकी मिसाल अगर सुबह से शाम तक मैं लिखने बैठूं तो इंशाअल्लाह ताला इसकी मैं मिसाल लिख नहीं सकता, इसकी तारीफ़ कर नहीं सकता। मेरे भाइयों, तो इस नक्श को करना आपको ये है, जुमेरात वाले दिन पहली सात या जुमे वाले दिन पहली सात 10 मिनट के बाद सूरज निकलने के इस नक्श को अर्क के गुलाब और जाफ़रान से इसे लिख लें। रात को अर्क के गुलाब में जाफ़रान को भिगो दें, उसका अर्क निकल जाएगा, और फिर इस ताबीज़ को आप लिख लें। और लिखने के बाद इस ताबीज़ को आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। फ़ोटो स्टेट भी इसके अगर घर में लगाना है तो इसकी फ़ोटो स्टेट से भी काम चल जाएगा। बाकी अगर आपको अपने गले में बांधना है, बाजू में बांधना है, तो इसे आपको जाफ़रान से ही लिखना पड़ेगा। जाफ़रान से खुद लिख लें, या किसी आपके जान पहचान किसी मौलवी साहब से मुलाकात है तो उन मौलवी साहब से भी आप लिखवा सकते हैं, मगर लिखा अर्क गुलाब और जाफ़रान से ही जाएगा। तो मेरे भाइयों, इस नक्श की मैं क्या तारीफ़ करूं। जिसके पास ये नक्श है, अल्लाह के फजल व करम से किसी किस्म की कोई दिक्कत उसे परेशानी नहीं आती है। और सबसे पहली बात मेरे भाइयों ये है कि इस नक्श को आप जब भी लिखें एकांत में लिखें, बागुस्ल लिखें, बावजू लिखें। बल्कि यही नक्श नहीं, मेरे जितने भी यूट्यूब पर नक्श हैं बागुस्ल बावजू लिखें, और बखूर वगैरह जो सुलगाएँ, या अगरबत्ती का हो या लोबान का हो, और अपने जिस्म में अच्छा इत्र, कोई सा भी इत्र बेला हो, इत्र चमेली हो, इत्र गुलाब हो, कोई सा भी इत्र को अपने जिस्म पे अपने कपड़ों को लगा कर तब नक्श लिखें। और एक बात का ये ख्याल ज़रूर रखें कि मेरा कोई भी नक्श जब लिखना शुरू करें तो ये ध्यान रखें आपके पास कोई औरत नापाक ना आने पाए। अगर उसका साया आप लिखते समय आपके ऊपर पड़ जाएगा तो वो नक्श ख़राब हो जाएगा, यानी काम नहीं देगा। तो एकांत में लिखें, अकेले में लिखें, और नमाज की पाबंदी ज़्यादा से ज़्यादा करें। सबसे पहली बात मेरे भाइयों, नमाज ही से ही सब कुछ हासिल होता है, नमाज ही सब कुछ है। बग़ैर नमाज के कोई भी अमल कारगर नहीं है, कोई अमल कामयाब नहीं है। जो मेरे भाई कहते हैं हमने ताबीज़ लिखा, अपने गले में डाला, इतने देर हो गए, वो हो गए, और हमारा काम नहीं बनता, तो मेरे भाइयों, बग़ैर नमाज के कोई अमल कारगर नहीं है। नमाज पढ़ना ज़रूरी है, और बग़ैर नमाज के कोई भी बग़ैर वुज़ू बग़ैर गुस्ल के आप ताबीज़ लिखते हैं तो कामयाब नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, मेरा यूपी रूहानी अमलियात चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के घंटी दबा लें, जिससे मेरी नई नई मालूमात, नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और मेरा जिसने भी अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे भाइयों गुजारिश ये है कि मैं नई नई वीडियो आपके पास भेजता हूँ, ऐसे लाजवाब अमल भेजता हूँ, और ऐसे ही आपको जो अब तक किसी ने यूट्यूब पर नहीं डाले हैं, अभी मैं कुछ नक्श वो डालने वाला हूँ,
वो बात बताने वाला हूँ जो अब तक किसी ने नहीं बताई होगी। अभी मैं एक नक्श की मेरी तैयारी चल रही है। जो 16 खाने का नक्श है, जो अब तक किसी ने नहीं डाला है यूट्यूब पे। एक नक्श तो यह है जिसमें अगर हम तैयार करते हैं उसमें कसर आती है 1 की, 2 की, 3 की। तो 16 खाने का वो नक्श तो हर किसी ने डाला है, मगर मैं अभी 1-2 दिन के अंदर वो नक्श डालने वाला हूँ जिसमें कसर आएगी ही नहीं, ना 1 की आए, ना 2 की आए, ना 3 की आए। तो मेरे भाइयों, इस फ़कीर के लिए दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।